पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के हवाले से, खास तौर पे स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से तो मेरी फील्ड नहीं है, तो आई कांट से ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम। ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम के बारे में देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो है एक जो एजुकेशन सिस्टम मोस्टली लोग लेते हैं, इंटरमीडिएट हो गया और जो है कैम्ब्रिज स्कूल ओ लेवल्स हो गया, तो ओ लेवल्स दैट इज़ गुड स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, और ठीक है। मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि लोगों को उस पर जाना चाहिए। ठीक हो गया। इंटरमीडिएट की बात की जाए, उसके बाद करंटली यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द डिसिप्लिन्स आई पर्सनली बिलीव दे आर नॉट अप टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है। 70-75 सालों से यही चल रहा है दोनों मुल्कों में कि जी इंडिया ने ये कर दिया है, पाकिस्तान कहते हैं इंडिया ने कर दिया है, वो कहते हैं इन्होंने कर दिया है। तो जब दोस्ती तभी होगी जब ही हमारा पानी खुलेगा। हमें पानी की तो वैसे ज़रूरत नहीं है इतनी, पानी बहुत ज़रूरी चीज़ है, मगर पानी के बगैर भी हमारा निज़ाम चल रहा है। हमें ज़्यादा पानी से भी ज़्यादा ट्रेड की ज़रूरत है, हिंदुस्तान से ट्रेड की ज़रूरत है। ठीक है, सब्जियां, अजनास और भी बहुत चीज़ों की ज़रूरत है, और हिंदुस्तान को तो हज़ारों तरफ से चीज़ें आ जाती हैं, मगर पाकिस्तान के पास 2-3 ही बॉर्डर हैं, एक इंडिया का करीब पड़ता है। अगर इंडिया से ट्रेड होगी, इंडिया से दोस्ती होगी तो पाकिस्तान फलेगा फूलेगा। हम पठान और बलोचों को ना मजबूरन हम लोगों को ना इस तरह ना पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया, लेकिन हम मतलब पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, बलोच भी करते हैं, पठान भी करते हैं, सब करते हैं, एक ही मुल्क एक ही वतन है। लेकिन जब बंदा बात सीधी करे तो अभी मैं बात सीधी करूंगा ना, यहाँ पे आप कटौती भी कर दोगे ना, वो कट कर एक भी बात सेंसर नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रही हूँ। ठीक, देखें मेरी बात सुने, वीडियो डाले वाले भी यहाँ पे ना बड़े जल्दी आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं बात सीधी करूंगा। उसकी वजह यही वीडियो डाले वाले ने सारे हालात खराब किए हुए हैं। ठीक है, बलोचिस्तान के अंदर जब बंदा अपने हकूक मांगे, अपने हकूक, चाहे वो पश्तून है चाहे वो बलोच है, तो वो फिर उनको गद्दार बना दिया जाता है। ठीक है, उनको कहते हैं कि जी ये जी प्रोटेस्ट करते हैं, हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। क्यों ना करें भाई, हम प्रोटेस्ट करेंगे, इसलिए करेंगे। देखो पश्तूनों के साथ 70 सालों से ये मतलब जुल्म हो रहा है, बलोचों के साथ भी हो रहा है। तो बलोच कौम एक गैरतमंद कौम है, पठान भी गैरतमंद कौम है। ठीक है, वो अपने हक के लिए लड़ते हैं, तो जब हक के लिए लड़ते हैं तो वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, ये गद्दार हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि इंडिया खुद बना रहा है, वो भी मतलब अपने ले रहे हैं, लेकिन आज भी आप अगर कंपैरिजन करें उनके ड्रोन्स का जो उन्होंने खुद बनाया और हमारे आधे भी नहीं है जो हमने खुद बनाया है। चले ये ड्रोन्स की या डिफेंस की तो बात एक दूसरी अलग है ना, इसमें हम चाहे अमेरिका से ले लें, चाहे हम अपना चाइना से, रशिया से, वो जहाँ से चाहे ले लें, लेकिन होता है कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें एक होता है स्टैंडर्ड होता है। लाइक जैसे कह लें कि स्पेस पे पाकिस्तान से कितने लोग गए, वहाँ से कितने लोग गए। खास तौर पे भी खबर ये है कि इंडिया का एक साइंटिस्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जा पहुंचा है, जो कि इंडिया में पहली दफा ऐसा हुआ है, और वहां से जाके लाइव कॉल की है उनके प्राइम मिनिस्टर को, यानी कि उन्होंने एक बड़ा एक वो किया काम। क्या कहना चाहेंगे हम इस मामले में, स्पेस टेक्नोलॉजी में हम कहाँ पे हैं एज कम्पेयर टू? जी जी, ये बात भी हमारे सामने वाज़ेह है। उन्होंने 2 साल पहले भी भेजा था अपना बंदा, अब भी भेजा है, और हमने चाइना की मदद से भेजा था, वो भी मतलब फिर वही बात घुमा फिरा के हमने जो भी काम किया चाइना के तरीके, चाइना ने किया और हमने सिर्फ अपना टैग लगाया ना। दोस्त कब तक रहेगा, मतलब जब तक आपके पास अपनी कुछ नहीं, काल थोड़ी सी ऐसा दोस्त तो हमारा फिर अमेरिका भी रहा था 1979 से लेके 89 तक, अब फिर वो कहाँ है। ठीक है, तो हम क्यों नहीं इस चीज को सोचते? आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपको इस चीज का पता है, मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि भाई दोस्त के सर पे आप कितना को एक वो कर सकते हो, कि कितना को किसी के साथ मुकाबला कर सकते हो। अमेरिका दोस्त रहा, आज चाइना है, कल को वो भी रहे ना रहे, हमारे पास क्या है? और हम ये चीजें, हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं सोच रही? अगर नेबर कंट्री जिसे हम दुश्मन कहते हैं कि जी इंडिया हमारा दुश्मन है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, हम उसे ये कहते हैं, तो फिर मुकाबला भी उस लेवल का करें, जहाँ जहाँ पे वो जाता है एजुकेशन में, हम भी वहाँ जाएं, बल्कि उससे 4 हाथ आगे जाएं। ये ऐसा मुकाबला क्यों नहीं करते? असल में ना बेसिक प्रॉब्लम आ जाता है, पहले तो एजुकेशन लोगों की बढ़ाई जाएगी, लोगों में इतनी कैपेबिलिटी होगी कि वो जज कैसे करते हैं लोगों की। मिसाल के तौर पे अब लोग जज करते हैं कि हमें ज्यादा पैसा कौन सा हुक्मरान दे रहा है, 10-10 हज़ार कौन दे रहा है। ये कोई नहीं देखता कि कौन स्पेस में क्या चीज भेज रहा है, कौन नहीं। किसान ने ये नहीं देखना कि हमारी लिटरेसी रेट का है, उसने ये कहना है कि मुझे सस्ती खाद कौन दे रहा है, ठीक है, मुझे पैसा कौन दे रहा है, मुझे सड़कें कौन, मतलब इन चीजों पे नोटिस ही कोई नहीं करता कि ये भी कोई चीजें हैं, टेक्नोलॉजी भी कोई मैटर करती है या कुछ। उन्होंने कहना जी हमें कौन फायदा दे रहा है। मिसाल के तौर पे अगर दुनिया में महंगाई हो गई है ना,
और हमारे हुक्मरानों ने भी महंगाई कर दिया, तो इन्होंने कहना जी इस हुक्मरान का कसूर है। ठीक है, और हुक्मरान फिर ये करेगा कि सब्सिडी इधर देगा, उधर प्रोजेक्ट पे नहीं लगाएगा, ठीक है। क्योंकि उसे पता है कि मैंने शॉर्ट टर्म के लिए आना है, मैंने तो सिर्फ ये देखना है कि ठीक है। मेरा फायदा क्या है, लोगों में मेरी पॉपुलैरिटी नहीं, किस तरह आपने बोला ना हुक्मरान ऐसा करते हैं, मैं कहता हूँ मेरे ख्याल से हमारी जो लीडरशिप है उनकी भी कहीं ना कहीं सोच होती है। देखें, अगर इंडिया में है इसरो, जो उनका स्पेस टेक्नोलॉजी और ये सारा है, हमारे इधर भी स्पार्को है और शायद उनसे पहले का बना हुआ है, अदारा तो मौजूद है, तो फिर वो उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा, या वो वर्क कर रहा है लेकिन हमें खबर इतनी नहीं है, हम सोशल मीडिया पे उतना उसे जो से अप्रिशिएट या प्रमोट नहीं कर पाते। क्या चीज़ है आप 70-75 सालों से यही चल रहा है दोनों मुल्कों में कि जी इंडिया ने ये कर दिया है, पाकिस्तान कहते हैं इंडिया ने कर दिया है, वो कहते हैं इन्होंने कर दिया है। तो एक जब दोस्ती तभी होगी जब ही हमारा पानी खुलेगा। हमें पानी की तो वैसे ज़रूरत नहीं है इतनी, पानी बहुत ज़रूरी चीज़ है, मगर पानी के बगैर भी हमारा निज़ाम चल रहा है। हमें ज़्यादा पानी से भी ज़्यादा ट्रेड की ज़रूरत है, हिंदुस्तान से ट्रेड की ज़रूरत है, ठीक है। सब्जियां, अजनास और भी बहुत चीज़ों की ज़रूरत है, और हिंदुस्तान को तो हज़ारों तरफ से चीज़ें आ जाती हैं, मगर पाकिस्तान के पास 2-3 ही बॉर्डर हैं, एक इंडिया का करीब पड़ता है। अगर इंडिया से ट्रेड होगी, इंडिया से दोस्ती होगी, तो पाकिस्तान फलेगा फूलेगा। तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए, देखें जब ईरान की इसराइल की जंग ख़त्म हो सकती है, जब ट्रंप उसमें मुदाखलत करके उस जंग रुकवा सकता है, जब इंडिया पाकिस्तान की जंग उसने रुकवाई है, ख़त्म करा सकता है, तो हमारी सुलह क्यों नहीं करा सकता? हमें क्यों नहीं एक टेबल पे बैठाया जाता? अगर हम दोनों मुल्क बैठ जाएं, ईरान भी बैठ जाए, इंडिया भी पाकिस्तान, तो ये खिता बहुत खुशहाल हो जाएगा। हमें पेट्रोल भी सस्ता मिलेगा, हमें गैस भी सस्ती मिलेगी, हमें हिंदुस्तान से भी चीज़ें सस्ती मिलेगी, हिंदुस्तान को भी हमसे नमक जाएगा, सस्ता जाएगा। तो लिहाजा अगर देखें कोई बात होती है तो बात निकलती है ना। सर, ये पानी यहाँ तो सुनने में आ रहा है कि राजस्थान को मिलने वाले, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर ये पानी इस्तेमाल होने वाला है जो पाकिस्तान को नहीं मिल रहा, और प्रेडिक्शन भी यही की जाती है कि पाकिस्तान को जम्मू एंड कश्मीर चाहिए ही इसलिए है क्योंकि वहाँ से होकर ही पानी आगे आता है। देखें, पानी के तो अल्लाह के पास बहुत रास्ते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि पानी हमें कश्मीर से ही आएगा, इंडिया से ही आएगा तो बंद हो जाएगा। यहाँ तो काल भी पड़ते हैं, कहत भी पड़ते हैं, कितने साल बारिशें भी नहीं होती हैं, और इतनी बारिशें होती हैं कि हमसे संभाली भी नहीं जाती हैं। मेन मसला है हमारे मुल्क में ना डैम बने हैं आज तक, ठीक है ना। अगर हमारे पास डैम बने होते तो आज हमें इंडिया धमकी ना देता, हमें उनके पानी की ज़रूरत ही नहीं थी। हमारी तो अपना पानी इतना जो सिंध में चला जाता है, समुंदर में ज़ाया हो जाता है, हमारी फसलें तबाह कर देता है। हमारा अभी 2 दिन पहले दरिया सिंध में, ये कल की बात है, कि फैमिली बैठी हुई थी, दरिया चढ़ा और 18 लोग ले गया, ठीक है। लिहाजा हम क्यों नहीं पानी को जगह जगह स्टॉक करते, क्यों नहीं उससे डैम बनाते, क्यों नहीं सस्ती बिजली बनाते? हम कब तक ये इल्ज़ाम देते रहेंगे कि हिंदुस्तान हमारा पानी बंद कर रहा है, हम उससे जंग करें? कि यार अभी अगर हमारा भी बस चलता ना, हमारे पास इंडिया का पानी होता, हमारे हाथ में इंडिया के दरिया होते, कसम से हमने भी एक दरिया उधर एक बूंद पानी नहीं जाने देना था। हमने भी कहना था ये पानी हम फर्म में देंगे, हम अपने इलाके आबाद करेंगे, हमने भी नहीं देना था। ओ हम तो सगे भाई को भी पानी नहीं देते, कहते नहीं मैं अपना लेके आया हूँ, तू खुद ही ले आ, तो हमने कैसे देना था? लिहाजा अगर वो कहते हैं भाई उनका मुल्क है, वो कह सकते हैं। तो जंग तो पाकिस्तान ने, देखें अगर करनी थी तो पाकिस्तान तो जंग करना चाहता भी है, फिर भी नहीं करना चाहता। पाकिस्तान की तो समझ नहीं आती, जंग करनी है तो इससे अच्छा मौका कौन था? अब जंग लगी हुई थी ना, एक कौम एक हुई हुई थी, अवाम का जज्बा था कि भाई इंडिया को तबाह करो। इन्होंने हमारे मुल्क में आके 24 मिसाइल मारे हैं, ये ड्रोन हमने 2 दिन करता रहा, तो हमने कब इनकार किया जंग से? हमने तो कहा जंग करो, हम भी साथ हैं, अवाम भी साथ है, या इंडिया रहेगा या पाकिस्तान रहेगा। देखिए जब मसले तभी हल होंगे, या हमारी सुलह होगी या हमारी सही जंग होगी। हम पठान और बलोचों को ना मजबूरन हम लोगों को ना इस तरह ना पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया, लेकिन हम मतलब पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, बलोच भी करते हैं, पठान भी करते हैं, सब करते हैं, एक ही मुल्क एक ही वतन है। लेकिन जब बंदा बात सीधी करे तो अभी मैं बात सीधी करूंगा ना, यहाँ पे आप कटौती भी कर दोगे ना, वो कट कर एक भी बात सेंसर नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रही हूँ। ठीक, देखें मेरी बात सुने, वीडियो डाले वाले भी यहाँ पे ना बड़ी जल्दी आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं बात सीधी करूंगा। उसकी वजह यही वीडियो डाले वाले ने सारे हालात खराब किए हुए हैं, ठीक है। बलोचिस्तान के अंदर जब बंदा अपने हकूक मांगे, अपने हकूक, चाहे वो पश्तून है चाहे वो बलोच है, तो वो फिर उनको गद्दार बना दिया जाता है, ठीक है। उनको कहते हैं कि जी ये जी प्रोटेस्ट करते हैं, हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। क्यों ना करें भाई, हम प्रोटेस्ट करेंगे, इसलिए करेंगे। देखो पश्तूनों के साथ 70 सालों से ये मतलब जुल्म हो रहा है, बलोचों के साथ भी हो रहा है। तो बलोच कौम है, गैरतमंद कौम है, पठान भी गैरतमंद कौम है, ठीक है, वो अपने हक के लिए लड़ते हैं।
तो जब हक के लिए लड़ते हैं तो वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, ये गद्दार हैं। भाई बलूचिस्तान से सारे वसाइल पाकिस्तान पूरे पंजाब को जो है ना ये पहुंचता है, ठीक है। वहां से बलूचिस्तान से जो भी गैस मदन है, जितने भी गैस, ये इस्लामाबाद और लाहौर को दिया जाता है। उनके हक के ऊपर ना ये डाका डाल देते हैं, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा भी प्रोटेस्ट करने की कोशिश करें तो उनको पकड़ के वो डाला के अंदर डाल दिया जाता है। इस तरह पठान लोगों के साथ भी जुल्म। वजीरिस्तान के अंदर आप देखें, वजीरिस्तान के अंदर वो लोगों को, बच्चों को मारा जाता है, वो कहते हैं दहशतगर्दी, डॉलरों के ऊपर ये दहशतगर्द। टीटीपी करवा रही है ना तहरीक तालिबान पाकिस्तान। जी देखें, ये टीटीपी किसने बनाया है? पहले आप ये बताए ना, इसको कौन असला दे रहा है, कौन इसको इतनी ज्यादा जो है ना ये कौन दे रहा है? इनसे मैंने पूछे ना कि ये देखो ना, हमारे मुल्क के जो ना, ये बात मैं सीधी करूंगा, हमारे मुल्क के जो मुहाफिज हैं वो अपने बॉर्डरों पे अपना काम करें। अगर आप चौकीदारी करते हो ना तो आपसे मैं सवाल करूंगा कि ये जी चीज चोरी हुई तो क्यों हुई, आपसे सवाल करूंगा ना। जब आप चौकीदार, मतलब आप जो है ना एक चौकीदार, आपने जाहिर बात आपको हम सैलरी दे रहे होते हैं चौकीदार के लिए, तो जब एक चीज से चोरी हो जाती है तो हम आपसे पूछेंगे नहीं कि किसने चोरी की है? तो इनसे पूछे ना कि आप पीटीआई का झंडा भी मैं लहराता हूँ, 2 मिनट में मुझे ढूंढ लेंगे, उठा के जेल में डाल देंगे। तो अभी अगर इनसे बंदा पूछे कि ये दहशतगर्द कहाँ से आते तो कहते हैं हमें नहीं पता। और आगे मेरी बात सुने, मेरी बात कि अफगानिस्तान से भी आते हैं, अफगानिस्तान, इसीलिए वहां पर बॉर्डर को भी बंद रखा गया है। मेरी बात सुने मैडम, अफगानिस्तान के साथ कितने मुल्क लगते हैं? 5 मुल्क लगते हैं, वहां पे तो दहशतगर्दी नहीं है। ये इंडिया, लाहौर के साथ 15 किलोमीटर के साथ इंडिया लगता है, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यहाँ लाहौर सेव है, बलोचिस्तान और पख्तूनिस्तान वो खून में रंग रहे हैं। वो क्यों? पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के हवाले से, खास तौर पे स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से तो मेरी फील्ड नहीं है, तो आई कांट से। ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम, ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम के बारे में देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो है एक जो एजुकेशन सिस्टम मोस्टली लोग लेते हैं, इंटरमीडिएट हो गया और जो है कैम्ब्रिज स्कूल, ओए लेवल्स हो गया। तो ओए लेवल्स दैट इज गुड स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, और मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि लोगों को उस पर जाना चाहिए। इंटरमीडिएट की बात की जाए, उसके बाद करंटली यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द डिसिप्लिन्स आई पर्सनली बिलीव दे आर नॉट अप टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो क्योंकि अगर देखें दुनिया को थोड़ा सा हम ऑब्जर्व, खास तौर पे अपने नेबर चाइना को देख लें, वो टेक्नोलॉजी में कहाँ तक चले गए। हम उनसे भी हेल्प ले रहे हैं, और बाकायदा हेल्प ले रहे हैं, चाहे वो हम डिफेंस इक्विपमेंट्स के हवाले से हो, चाहे वो सैटेलाइट के हवाले से हो, या जो ओवरऑल टेक्नोलॉजी के हवाले से। इवन अभी इंडिया से खबर है कि उनका एक साइंटिस्ट जा पहुंचा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, ठीक है, और वहाँ पे जाके उन्होंने लाइव कॉल भी की है। क्या समझते हैं हमारा और उनका मुकाबला टेक्नोलॉजी में है? वैसे तो हम करते ही रहते हैं ना मुकाबले। करंटली इंडिया की जो टेक्नोलॉजी मार्केट है वो पाकिस्तान के कंपैरिजन में तो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़ बूमिंग एज वेल, कर रहे हैं, टाइम लगेगा, लेकिन अभी आई डोंट थिंक वी शुड कंपेयर आवरसेल्व्स विद इंडिया। क्या वजह है? इसमें कोई इतनी ज़्यादा डीप एनालिसिस मेरी तो नहीं है, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू अभी हम जो है काफ़ी देर तक ये रटा सिस्टम के अंदर पीछे लगे रहे हैं, प्रैक्टिकली चीज़ों को नहीं देख रहे। प्रैक्टिकली हमने चीज़ों को बाकी बहुत कम देखा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप यही सेम क्वेश्चन। सुलह तो मेरे ख्याल में 77-78 साल होते जा रहे हैं पाकिस्तान को, तो आपको लग रहा है कि 78 ईयर्स या 77 ईयर्स में पाकिस्तान और इंडिया इस मुद्दे पर आए हैं, टेबल टॉक हुई है कि ठीक है कि हम आकर बैठकर बात करते हैं। आपने बोला है कि पानी के लिए हमने डैम्स नहीं बनाए, तो डैम्स का रौला तो भाई ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जब से हमने होश संभाला हमने यही देखा कि पाकिस्तान के अंदर डैम्स नहीं बन रहे। कि इमरान खान ने डैम बनाने की कोशिश की थी, अगर हम दाई बादशाह डैम की बात करें, वो डैम किधर है? देखिए वो तो फिर अंदर भी तो है ना, हम तो वो पाकिस्तान में काम करते हैं जो जिसमें हमारा कमीशन बने, जिसमें हम आवाम को तकलीफ़ दें। हमें पता है हम डैम से सस्ती बिजली बना के कैसे महंगी देंगे। अभी तो हमारे पास जवाज़ है ना कि हम जी पेट्रोल से बिजली बना रहे हैं, डीजल से बिजली बना रहे हैं, गैस से बिजली बना रहे हैं, और ये हमें महंगा पड़ता है, लिहाजा इसलिए हम आपको बिजली महंगी देते हैं। जब हम पानी से बिजली बनाएंगे हमारा जवाज़ ही ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा हमने पानी से कभी बिजली बनानी नहीं है। बुराई तो यहाँ बस रही है, फिर हम किसी दूसरे को क्यों पॉइंट आउट करते रहते हैं कि भाई पानी खोल दो, जंग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई अपने आप को सेट आउट करो। पाकिस्तानी अवाम बोले कि भाई हमें डैम्स की ज़रूरत है, अभी बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, इतना पानी कहाँ जाना है? देखिए डैम पाकिस्तान में जो बने थे ना, अयूब के दौर में बन गए थे। अयूब के दौर में कालाबाग भी डैम बनना था, वो आज तक नहीं बना, ठीक है। उसके बाद मुशर्रफ पे बड़ी उम्मीदें थी कि आर्मी का होल्ड था, मुशर्रफ कालाबाग डैम बनाएगा, ठीक है, और भी बहुत सारे डैम बनाए गए, मगर उसने भी नहीं बनाए।
बनाए। फिर चीफ जस्टिस ने कहा जी मैं बनाऊंगा, मैं वहाँ झुग्गी डालूंगा और वहीं बैठूंगा, डैम बनाऊंगा, उसने भी नहीं बनाए। पाकिस्तानी जो हमारा कल्चर है, अशराफिया है, वो पाकिस्तान में डैम नहीं बनाना चाहती। वो कहते हैं एक ही तो हथियार है हुकूमत के पास, बिजली के बिल, हम घर हो ना हो हमारे अंदर तो बिल डाल के जाते हैं, ठीक है। बिजली एक ही तो हथियार है, गैस के बिल डालते हैं, बिजली के डालते हैं, और पेट्रोल पे जो टैक्स हमारी गवर्नमेंट ले रही है, डीजल पे ले रही है। 4-5 तो हथियार है इसके पास। अगर ये 4-5 ईरान से अगर गैस ले लेते हैं, ईरान से पेट्रोल ले लेते हैं, अगर सस्ती बिजली बनाने लगते हैं, फिर ये हम पे कैसे हुकूमत करेंगे? फिर तो ये नहीं कर सकते। हमारे पास जब वाफर चीज़ आती है मंडी में, उस चीज़ का रेट गिर जाता है। अभी भिंडी आई थी ना ज़्यादा, 1 रुपये किलो बिक गई थी, भैंसों ने खाई है, पहले वो 400 रुपये किलो थी। तो लिहाजा हम ज़्यादा चीज़ इसीलिए नहीं बनाते कि हम बाहर से लें और उस पर बोलें जी इस पर बड़ा टैक्स लग गया है, और हम गाड़ियाँ भी नहीं बनाते। पाकिस्तान का आवा बिगड़ा हुआ है, और खुदारा इतना हमें हिंदुस्तान ने नुकसान नहीं पहुँचाया जितना हमें हमारे सियासतदानों ने नुकसान पहुँचाया है। ये सियासतदानों को चाहिए खुदारा अब तो अपनी कब्र सीधी कर लो। अब आज 10 दिन से कह रहे हो ईरान सच्चे मुसलमान है, ईरानी लोग अच्छे हैं। अगर 70 साल पहले आप उनको अच्छे समझ लेते, आप उनसे तेल लेते, आप उनसे तिजारत करते, तो आज पाकिस्तान के ये हालात तो ना होते। ईरान की जो विक्ट्री हुई है, जो उसने कह लें कि जश्न मनाया अपना, उसमें इंडिया का बड़ा भरपूर साथ दिया गया और इंडिया की काफ़ी तारीफ हो रही है तेहरान के अंदर, जहाँ पर विक्ट्री सेलिब्रेट की गई है ईरान की। तो इंडिया के तो ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, वो तो उनसे तेल भी लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स हर किस्म का, कह लें कि शाबर पोर्ट वहाँ पर नजर आती है। $500 मिलियन। देखें ना जी, कोई भी मुल्क है ईरान में, देखें हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू तो नहीं रहते ना, हिंदुस्तान में हमसे ज़्यादा मुसलमान भी रहते हैं।